हेलो फ्रेंड्स, बारबी विलेज लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। हे भगवान, देश के युवाओं को क्या हो गया है? मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ पवन, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? अरे मम्मी, क्या ही बताऊं आपको। बताओ तो सही। मम्मी, आजकल के युवा पढ़ने लिखने पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। दिन भर मोबाइल ही चलाते रहते हैं और रील बनाते रहते हैं। अब एक लड़का रील बनवाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गया। पवन बेटा, क्या ही कहें, आजकल के बच्चे माता पिता की बात ही नहीं मानते हैं। कुछ बोल दो तो मुंह और फुला लेते हैं। हाँ मम्मी, बात तो सही कह रही हो। बेटा ये सब बातें छोड़ो, मैं जरा कल्लो के यहाँ जा रही हूँ। और हाँ बेटा, घर का सारा काम यूं ही पड़ा है। सोनल को कहना सूर्या को सुला के सारा घर का काम कर लेगी मेरे आने से पहले। ठीक है मम्मी, आप जाओ, मैं सोनल को बोल दूंगा सारा काम करने के लिए। चलो चलकर देखती हूँ, अगर कल्लो घर पर होगी तो ठीक है, वरना मुझे उसे ढूंढने के लिए बबीता के घर जाना पड़ेगा। अरे सुनती हो क्या सोनल जी? हाँ पवन जी, सुन ही रही हूँ इतने सालों से। आज क्या सब्जी बना रखी है तुमने? पवन जी, कढ़ी बनाई है आज तो। अच्छा लाओ, खाना खा लेता हूँ, फिर जरा निकलूं काम पर। 10 मिनट रुको, सूर्य को सुला कर लाती हूँ खाना। ठीक है। तभी हर्षु और दिव्यांशी कमरे से तैयार होकर बाहर निकलती हैं। आज तो मजा ही आ जाएगा, कई जगह घूमने को मिलेगा। क्या हुआ, तुम दोनों कहीं जा रही हो? हाँ पापा, हम दोनों पिकनिक जा रहे हैं, हमें 1000 रुपए दे दो। क्या? कितने रुपए कहा हर्षु? पापा 1000 रुपए। तुम दोनों को पता है ना घर का मालिक कौन है? हाँ, दादाजी हैं। तो फिर उन्हीं से जाके मांगो। और वैसे भी मैं पिकनिक जाने को बेकार मानता हूँ, खामखा पैसे की बर्बादी होती है। इससे अच्छा तो घर पर बैठकर पढ़ाई कर लो। तो पापा, आप हमें पैसे नहीं दे सकते क्या? हर्षु, पहली बात तो ये, मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं। तुम्हारी मम्मी के पास जरूर होंगे, क्योंकि मैं उन्हें ही देता हूँ सारे पैसे। अरे क्या बातें चल रही हैं तुम सबकी? तभी दादा बोलते हुए आ जाते हैं। अरे तुम दोनों अभी तक कॉलेज नहीं गई? पापा, ये लोग पिकनिक जा रहे हैं। तो अच्छी बात है पवन, जाने दो। क्यों बच्चों, मैंने कहाँ रोका, लेकिन ये दोनों पैसे मांग रही हैं। तो दे दो बेटा दोनों को 20-20 रुपए। लेकिन पापा, ये दोनों तो 1000 रुपए मांग रही हैं। क्या? इतने पैसे बेटी है ही नहीं मेरे पास, तो हम लोग तो किसान हैं। आए दिन तो बेटा हमारी गली में चोरी होती रहती है, इसलिए ज्यादा पैसे नहीं रखते हैं हम लोग घर में। और वैसे भी तुम लोगों को पता तो है ना, उस दिन चोर आ गए थे गली में। वो तो शुक्र है हमारी दूसरी बहू ने पुलिस को बुला लिया, वरना तो चोर पूरा बंदूक की नोक पे घर लूट जाते। लेकिन दादू, हमें पिकनिक जाना है। तभी सोनल आ जाती है। तुम लोगों को अगर पिकनिक जाना है तो खुद कमाओ। इस महंगाई के जमाने में तुम लोगों को कॉलेज पढ़ा रहे हैं, यही बहुत है। वैसे भी तुम दोनों 12th पास हो, अपना खर्चा खुद निकाल सकती हो। मतलब कि आप लोग हमें पैसे नहीं देंगे? बेटी, मना किसने किया है? लेकिन पैसे निकालने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा और वहाँ ATM से निकाल के दे दूंगा। दिव्यांशी, अब रहने दे, कुछ मत बोल। आज से हम दोनों अपना खर्चा खुद उठाएंगे। वैसे क्या करने वाले हो तुम दोनों, हमें भी तो पता चले। हर्षु, दिव्यांशी, तुम दोनों नाराज मत हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ATM से पैसे निकाल के दे देता हूँ। आप अपने पैसे अपने पास ही रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। चल दिव्यांशी। दोनों गुस्सा होकर अपने रूम के बाहर जाके बैठ जाती हैं। हर्षु, हमने तो गुस्से में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोल दी है, लेकिन अब हम करेंगे क्या? हमारी गली में तो गोबर उठाने के अलावा कोई काम भी नहीं है, फिर हम दोनों क्या करेंगे? अरे दिव्यांशी, मुझे सोचने तो दे, फिर बताती हूँ तुझको। तभी दोनों सोच रही हैं। तभी दादाजी पैसे लेकर आ जाते हैं। चलो इन्हें पैसे दे ही देता हूँ, खामखा नाराज हो गई है। ये लो हर्षु, दिव्यांशी, पैसे ले लो और आराम से पिकनिक जाओ। और हाँ, आगे से मुझे पहले से बता दिया करो कि दादू मुझे इतने पैसे चाहिए, ताकि मैं पहले से ही ATM से निकाल के दे सकूं। दादू, आप रहने दीजिए, अब हमें पिकनिक नहीं जाना है। प्लीज दादू, अभी मूड ऑफ है, जाओ आप यहाँ से। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन जब तुम दोनों का मूड अच्छा हो तो बता देना। हमें पहले ही इन दोनों को पैसे दे देने चाहिए थे। देखो, दोनों की दोनों नाराज हो गई। छोड़ो ना पापा, नया खून है, अभी इन लोगों को ये बातें समझ नहीं आएंगी, बड़े होने पर खुद समझ जाएंगी। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। बहू, खाना ले आओ। लाती हूँ पापा जी। सोनल जल्दी जल्दी खाना निकाल लेती है और सोनल खाना लाकर टेबल पर रख देती है। ये लीजिए पापा जी, आप दोनों के लिए खाना ले आई मैं। हर्षु, दिव्यांशी, गुस्सा थूक दो, आकर खाना खा लो। दादू, हमें खाना नहीं खाना है। पापा जी रहने दो, जब दोनों को भूख लगेगी ना, अपने आप ही खाना निकाल कर खा लेंगी दोनों।
सोनल तुम सही कह रही हो बेटा, सोनल की बातें तो तुम्हें बढ़िया ही लगती हैं। दिव्यांशी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपनी गली में कोचिंग सेंटर खोले। हमारी गली में छोटे बच्चों का कोचिंग सेंटर है भी नहीं। यार आइडिया तो मस्त है, लेकिन बच्चे हमारे पास कैसे आएंगे पढ़ने के लिए। सुन दिव्यांशी, हम दोनों ना एक बाहर बोर्ड बनाकर टांग देते हैं, हर्षु दिव्यांशी कोचिंग सेंटर। यहाँ पर क्लास 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स पढ़ाए जाते हैं। बोर्ड पर ऐसा लिख के टांगेंगे। ये आइडिया तो बहुत ही मजेदार है। फिर निकाल जल्दी से चार्ट पेपर, अभी लिख कर टांग देते हैं। मैं अभी लाती हूँ, तुम बस फटाफट लिख देना। दिव्यांशी अंदर से चार्ट पेपर और पेन लेकर आ जाती है। ये लो हर्षु, तुम जल्दी जल्दी से लिख दो। अरे वाह, बहुत जल्दी ले आई। मैं इस पर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखूंगी, फिर इस चार्ट को टेप लगाकर बाहर चिपका देंगे। ठीक है, तुम जल्दी से लिखो। तभी हर्षु लिखने लगती है। तभी दादी बाहर से आ जाती है। आज सबको बहुत जल्दी भूख लग गई, मेरा इंतजार भी नहीं किया तुम सबने। भाग्यवान, भूख लग गई थी तभी तो खा रहे हैं। आज घर पर है तो खा लिया साथ में। सही है, लेकिन वो दोनों महारानियां क्या कर रही थी? दोनों पिकनिक जाने वाली थी आज, अभी तक गई नहीं दोनों। कुछ मत कहो, उन दोनों के बारे में बहुत गुस्से में हैं। लेकिन दोनों गुस्सा किस बात पर हैं? मम्मी, आप जाकर खुद ही पूछ लीजिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। कुछ ना कुछ तो जरूर कहा होगा तुम दोनों ने, एक बार पूछ ही लेती हूँ। हर्षु दिव्यांशी, तुम दोनों पिकनिक क्यों नहीं गए? दादी, अभी हम दोनों कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, आप जाओ यहाँ से, बाद में बात करते हैं। ठीक है बेटा। सच में इन दोनों का मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, सही से बात भी नहीं कर रही हैं दोनों। भाग्यवान, क्या कहा इन दोनों ने तुमको? दादी अभी जाओ और मैं आ गई। अभी हर्षु दिव्यांशी चार्ट पेपर लेकर बाहर निकलती हैं। पापा, अब ये दोनों क्या करने जा रही हैं? पापा, अभी आपको पता चल जाएगा। चल हर्षु, लगा देते हैं, आज से ही शुरुआत हो जाएगी हमारी। इसी दीवार पर ही चार्ट चिपका देते हैं, यहाँ से बाहर आने जाने वाले लोगों को दिखाई भी देगा। हाँ, तो हर्षु चार्ट को टेप से चिपका देते हैं दीवार पर। तभी हर्षु चार्ट पेपर दीवार पर चिपकाने लगती है। लगता है दोनों लड़कियां पागल हो गई हैं। ऐसे मत बोलो सोनल, तुम तो कुछ करती नहीं हो और बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें पागल बोल रही हो। चलो चलकर देखते हैं। फिर सभी लोग हर्षु दिव्यांशी को देखने के लिए बाहर आने लगते हैं। अरे वाह, हर्षु दिव्यांशी कोचिंग सेंटर, वाह बेटा, मौज कर दी। कोचिंग तो खोल लिया, लेकिन बच्चे कहाँ से आएंगे? पापा, कोचिंग तो खोल लिया, बच्चे भी आ ही जाएंगे। वैसे भी आप लोगों को हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों अपना खर्चा खुद निकाल लेंगे। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ कमाई। वाह बेटा। सभी लोग हर्षु दिव्यांशी को देखकर आंगन में आकर बैठ जाते हैं। अभी वहाँ से एक औरत अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर जा रही होती है। हर्षु दिव्यांशी कोचिंग सेंटर, यहाँ पर क्लास 1 से 5 के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। अरे वाह, खुशी का नाम इसी कोचिंग में लिखवा देती हूँ। वो औरत सबको देखकर पूछने के लिए चली जाती है। चलो इन्हीं लोगों से पूछ लेती हूँ कोचिंग सेंटर कहाँ है। हर्षु दिव्यांशी कोचिंग सेंटर कहाँ है? Yes ma'am, I am Harshu. She is my sister Divyanshi. Of you, how are ago we started coaching ma'am? अरे वाह, आप लोग तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, फिर तो आप मेरी बेटी खुशी का नाम लिख ही लो। मेरी बेटी को भी इंग्लिश सिखा देना। खुशी बेटा, मैडम को नमस्ते बोलो। नमस्ते मैडम। खुशी, आप हम दोनों को दीदी बोला करो। ठीक है दीदी। तो मैं खुशी को किस समय पढ़ने के लिए भेजूं? जब आपका मन हो तब भेज देना, हम दोनों बहनें कभी भी पढ़ा देंगी। ठीक है, आप फीस कितनी लेंगी? पहले आप खुशी को 1-2 दिन भेज कर देखो, अगर हम दोनों अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आपको फीस बता देंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। चलो बेटा। खुशी, कल से तुम्हें यहीं कोचिंग पढ़ने के लिए आना है। हर्षु दिव्यांशी खुशी से झूम उठती हैं और नाचने लगती हैं। ये हम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो गए, मजा आ गया। ये मजा आ गया, मजा आ गया। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे। ये मजा आ गया, मजा आ गया। दादा दादी, पापा मम्मी, आप सब देख रहे हो ना? ये कल से हम दोनों ट्यूशन पढ़ाएंगे। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ हर्षु, मजा तो आएगा। हर्षु दिव्यांशी, तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, इस बात पर तो तालियां होनी चाहिए। शाबाश बेटी, तुम दोनों जरूर कुछ बड़ा करोगे एक दिन।
दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।